अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगली बार कोई भी तुम्हारी पब्लिकली बेइज्जती कर देता है तो तुम उसका पूरे कॉन्फिडेंस से रिप्लाई कर सकते हो। इतने कॉन्फिडेंस से कि अगली बार वो इंसान तुम्हारे ऊपर कभी अटैक करने की सोच भी नहीं पाएगा और शायद वो तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारा दोस्त ही बन जाए। क्या तुम मान सकते हो? हम सबने कभी ना कभी तो ये चीज फेस की ही की है, वो ऑकवर्ड साइलेंस। जब कोई इंसान तुम्हें कुछ कह देता है, मतलब तुम्हारी बेइज्जती कर देता है, लेकिन तुम आगे से कुछ नहीं बोल पाते, या कोई ऐसी कन्वर्सेशन जब कोई तुम्हारे से इंटरेक्ट करना चाहता है लेकिन तुम कुछ आगे बोल नहीं पा रहे हो, पर लेकिन उसके बाद तुम्हारे दिमाग में 5-6 घंटे यही चीज चल रही होती है कि भाई उस वक्त मैं इस चीज का इतना बढ़िया रिप्लाई दे सकता था ना, पर लेकिन पता नहीं दिया क्यों नहीं। या फिर बाद में दिमाग में आता है कि ये चीज बोल सकता था मैं। फिर तुम चाहे गाड़ी चला रहे हो, पढ़ रहे हो या और भी कोई काम कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही चीज चल रही होती है कि मैंने उस वक्त रिप्लाई दिया क्यों नहीं। पर तब तक वक्त निकल चुका है, तुम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगली बारी नई सिचुएशन तुम्हारे सामने आएगी और तुम फिर से ब्लैंक हो जाओगे, कुछ बोल ही नहीं पाओगे। अब अगर तुमने भी ये सिचुएशन फेस की है तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज मैं सिर्फ उन स्मार्ट कमबैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन पलों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खा जाते हैं, जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देते क्योंकि तुम बस सोचते रहते हो काश उस वक्त मैंने ये कह दिया होता। तो एंड तक बने रहना, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। उस कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम मान लेते हैं बाहुबली। तो एक बार की बात है, बाहुबली बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी में एनुअल पार्टी थी। कुछ टाइम पहले ही बाहुबली ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल किया था जिसने उसकी कंपनी को लाखों का फायदा दिलवाया। तभी अकाउंट्स वाले भल्लाल देव ने जोर से बोला कि क्या बात है भाई, पहली बार लगा कि तू प्रोडक्टिव है, नहीं तो ऐसा लगता था कि फ्री की सैलरी ले रहा है। बाहुबली ये सुनकर एकदम चुप सा हो गया। सब उसकी तरफ ही देख रहे थे और वो हंसी में उड़ा देता है कोई ऑकवर्ड सा जोक मार के और टॉपिक को एकदम से चेंज कर देता है, लेकिन अंदर से वो टूट गया था। तुम ही सोचो यार, सबके सामने तुम्हें कोई इतनी चीज बोल दे कि तुम किसी काम के नहीं हो। बाहुबली ना तो भल्लाल देव से गुस्सा था, ना ही ऑफिस में किसी से, वो बस खुद से गुस्सा था कि वो उस वक्त अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पाया। उस दिन के बाद से उसने कैंटीन में जाना बंद कर दिया, भल्लाल देव से बचना शुरू कर दिया कि कहीं दिख ना जाए। लेकिन एक दिन उसका भी ज़मीर जाग गया और डिसाइड किया कि बस यार अब और नहीं। अब वो चाहता था कि कोई ऐसा तरीका सीख जाए जिससे वो चीज़ों को आराम से हैंडल कर सके, बिना चिल्लाए, बिना रूड होए। क्योंकि कोई इंसान तब भी चिल्लाता या गुस्सा होता है जब वो हार जाता है, दूसरों से या खुद से। गुस्सा ये बताता है कि वो बंदा कितना हेल्पलेस यानी कि बेबस हो चुका है। तब उसने सोचना शुरू कर दिया कि ऐसी सिचुएशंस को डिग्निटी के साथ कैसे हैंडल किया जाए। और मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो उस मोमेंट के बारे में जब किसी ने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बुलडोजर चला दिया। उस मोमेंट को जरा याद करने की कोशिश करो। अब सोचो कि तुम वहाँ आज दोबारा हो, तुम क्या करोगे? क्या उस वक्त तुम्हारा दिमाग यहाँ से वहाँ भाग रहा था या फिर ब्लैंक हो गया था? चलो तुम्हें एक ज़रूरी बात बताता हूँ, कई सिचुएशंस में जब हम चुप हो जाते हैं और दूसरे लोग हमें नीचा दिखाते हैं, उस वक्त हम खुद को ही अंदर कह देते हैं कि मैं डिजर्व ही नहीं करता रिस्पेक्ट। हम सोचने लगते हैं कि साइलेंस इज मैच्योरिटी। कई मायनों में ये सच भी है, कई जगहों पे साइलेंस रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, पर लेकिन वो तब जरूरी होती है जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से कि कोई क्या कह रहा है। पर लेकिन जब तुम्हारी शक्ल पे दिखने लग जाए कि इसको बुरा लग गया है तो लोग तुम्हें और छेड़ेंगे और तुम्हारी साइलेंस उनके लिए ग्रीन सिग्नल बन जाएगी कि हाँ इसको तो कुछ भी कह लो, कुछ नहीं बोलेगा। अब हम जान लेते हैं ऐसी बड़ी गलतियां जो हम सब करते हैं। सबसे पहली, फेक लाफ। किसी ने तुम्हारा मजाक बनाया और तुमने हंस दिया नकली सा। बाहर से तो फनी लगता है लेकिन अंदर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और घिस जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम हंस सकते हो पर लेकिन तब जब तुम्हें अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी हंसी ऐसी लगनी चाहिए कि तुम अगले बंदे को कह रहे हो कि भाई ये तो झंडू है, कुछ भी बोलता रहता है। दूसरी गलती आती है डेस्परेट एक्सप्लेनेशन। अरे नहीं यार वो एक्चुअली ऐसा था, या फिर भाई मैं बहुत काम करता हूँ। जब तुम खुद को ऐसे डिफेंड करने लगते हो तब तुम उनका एजम्पशन एक्सेप्ट कर लेते हो। जितना तुम एक्सप्लेन करोगे उतना तुम वीक दिखोगे। तीसरी गलती आती है फ्रीज कर जाना। ये कह सकते हो कि एक टाइम पे मेरा डिफॉल्ट एक्शन होता था, बल्कि जब कोई नॉर्मली बात कर रहा होता था तब भी दिमाग में रिप्लाई तो होता था लेकिन बोल नहीं पाता था। शायद इसलिए क्योंकि कभी कभी मेरी जुबान लड़खड़ाती है बोलते टाइम और इससे कहीं बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए बोलता ही नहीं था कुछ भी। लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। अब ये सब बातें सीख के बाहुबली की लाइफ में आया एक टर्निंग पॉइंट। 6 महीने बाद उसके एक मीटिंग में भल्लाल देव ने फिर से बोला, अगर कोई प्रैक्टिकल आइडिया चाहिए तो बाहुबली से ना ही पूछें तो अच्छा है।
लेकिन इस बार बाहुबली रेडी था। बाहुबली बस मुस्कुराया और आंखों में आंखें डाल के कहा कि भल्लाल देव, तेरे से खुद का काम तो संभालना नहीं चाहता, लेकिन दूसरों पे टिप्पणियां करनी है। तेरा बढ़िया है, दूसरों को क्रिटिसाइज कर लो, क्योंकि खुद के घटे काम पे ध्यान ना जाए किसी का। आपका प्रोजेक्ट ठीक तो चल रहा है ना। फिर वही हुआ, रूम में साइलेंस, लेकिन इस बार भल्लाल देव चुप था। वो मूवमेंट बाहुबली के लिए गेम चेंजर था। पर लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? बाहुबली में इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से गया? तो चलो जानते हैं उन 5 स्ट्रेटजीज के बारे में जो बाहुबली ने सीखी और खुद के जीवन पे अप्लाई करी, जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। नंबर 1, स्पॉटलाइट रिवर्सल। बाहुबली को एक बार किसी ने कहा, तुम्हारे आइडियाज हमेशा घटिया और अजीब ही होते हैं। तो बाहुबली ने रिप्लाई किया, इंटरेस्टिंग, तुमने सही कहा, बिल्कुल। वैसे तुमने भी अब तक कोई आइडिया दिया नहीं है, तो बताओ तुम्हारा ग्रेट आइडिया कौन सा है? इससे सारा ध्यान दूसरे बंदे की तरफ चला गया और वो कुछ आगे बोल ही नहीं पाया। अब तुम मानो या ना मानो, समाज में ऐसे कई से लोग होते हैं जो सुअर की तरह होते हैं, बिल्कुल खुद तो कीचड़ में होते ही हैं, दूसरों को भी वहीं घसीटना चाहते हैं। ये बंदा भी उन्हीं में से था। दूसरी स्ट्रेटजी आती है काम मिरर। एक बार बाहुबली को किसी ने बोला कि तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल जोकरों की तरह मस्त लग रही है। तो बाहुबली ने शांति से रिप्लाई किया, धन्यवाद, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल कमाल है, लेकिन थोड़ी खुद पे भी अप्लाई कर लिया करो। स्माइल के साथ थोड़ा सार्केज्म दे दोगे तो इम्पैक्ट डबल हो जाता है। तीसरी स्ट्रेटजी है द पावर पोज। अगर तुम्हें कोई टॉक्सिक सी चीज बोल देता है तो बस उसकी आंखों में देखो, 2-4 सेकंड के लिए चुप रहो, एक आईब्रो अपनी ऊपर करो, बिल्कुल रोक के जैसे, और बस आगे बढ़ जाओ। वो सोचेगा कि भाई इसने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया। ये एक बहुत ही बड़ी साइकोलॉजिकल विन होती है। ये चीज दूसरे को सोचने में मजबूर कर देगी कि उसकी भी कोई औकात है भी है या नहीं। चौथी स्ट्रेटजी है ह्यूमर शील्ड। अब तुम्हें एक बात तो अच्छे से समझनी होगी कि कोई तुम्हारा मजाक सिर्फ इसलिए उड़ाता है क्योंकि वो तुम्हें चिढ़ता हुआ देखना चाहता है, उससे उन्हें खुशी मिलती है या फिर मजा आता है। अगर कोई तुमसे कुछ कहे और उसके बाद तुम खुद ही अपने ऊपर मजाक कर दो तो अगले की क्या ही रह जाएगी। उसका सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि तुम चिढ़े ही नहीं, अगली बारी तुम्हें कुछ आके बोलेगा ही नहीं। 5वीं स्ट्रेटजी आती है जेन्युइन क्वेश्चन। अगर कोई तुम्हारे ऊपर कोई टॉक्सिक कमेंट कर देता है तो सीधा पूछो। जैसे एक बार बाहुबली को कोई कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, आगे से उसने जवाब दिया कि मिल गई खुशी, अब जा घर जाके सो जा आराम से। तो ये थी वो 5 स्ट्रेटजीज। अब अगर तुम इन चीजों का इस्तेमाल करोगे तो तुम किसी के भी मजाक के लिए इजी टारगेट नहीं बन सकते। अगर तुम भी कोई ऐसा मोमेंट फेस कर चुके हो तो कमेंट में बता सकते हो, नहीं बताना तो भाड़ में जाओ। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तभी लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर नहीं करना तो छत से कूद जाओ। और एक बात हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ एक परफेक्ट रिप्लाई देना नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने लिए खड़ा होना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और वेलकम, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना सारा ज्ञान दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।